हेलो एंड वेलकम दोस्तों, दिस इज देवेंद्र सिंह राठौड़ और कोटा कैरियर पॉइंट के ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम का चैप्टर नंबर 15 वर्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। तो लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर का कंप्लीट बेसिक्स पढ़ लिया था और इसके साथ हमने एक्सरसाइज 15.1 को भी कंप्लीट कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। अगर आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बिलीव रखते हो और कुछ मिनी हैबिट्स अपनाकर अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो तो हमारा एक अलग से यूट्यूब चैनल है टेक देवेंद्र सिंह, उसे जरूर विजिट करें। और अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो उसे सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि फ्यूचर में हम उस चैनल पे बुक समरीज, स्किल डेवलपमेंट और पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करेंगे। ओके, तो चलिए अब हम फोकस करते हैं हमारे आज के टॉपिक पर, जो कि है वर्त के तिर्यकखंड एवं वर्तखंड का क्षेत्रफल। तो हम पहले ये देखते हैं कि तिर्यकखंड और वर्तखंड होता क्या है। तो पहले हम तिर्यकखंड के बारे में पता लगा लेते हैं। तिर्यकखंड देखिए दोस्तों, वर्त की दो त्रिज्याओं तथा चाप के द्वारा जो घेरा गया क्षेत्र है उसको हम तिर्यकखंड बोलते हैं। जैसे एक वर्त बना लेते हैं पहले, जिसका केंद्र O है। अब दो त्रिज्याएं खींच देते हैं। अब वर्त की दो त्रिज्याओं और ये जो चाप है इसके द्वारा जो घेरा गया क्षेत्र है उसको हम बोलते हैं तिर्यकखंड। ओके, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे वर्त दो भागों में विभाजित हो चुका है, जिसमें बड़े वाले भाग को हम बोलेंगे दीर्घ तिर्यकखंड और छोटे वाले भाग को हम बोलेंगे लघु तिर्यकखंड। और ये जो चाप होता है इसको हम बोलते हैं चाप की लंबाई l। इसको हम बोलते हैं चाप की लंबाई l। और इस चाप की लंबाई द्वारा केंद्र पर अंतरित जो कोण होता है उसको हम बोलेंगे थीटा। अब चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र होता है 2 पाई r इंटू थीटा बटे 360 डिग्री। तो हमारा पहला सूत्र हो गया चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र। चाप की लंबाई l ज्ञात करने का सूत्र हो गया 2 पाई r इंटू थीटा बटे 360 डिग्री। अब देखो सूत्र का मतलब क्या होता है। देखिए 2 पाई r होता है संपूर्ण परिधि, यहां से लेकर ये पूरी परिधि होगी 2 पाई r। अब आपको पूरी परिधि में से केवल इतना भाग लेना है। ओके, अब ये जो इतना भाग है वो है थीटा कोण के बराबर, यानी कि संपूर्ण कोण है 360 डिग्री। 360 डिग्री में से आप केवल थीटा कोण के बराबर चाप लेना है। तो 360 डिग्री में से केवल थीटा कोण आपको लेना है। तो सूत्र क्या बन गया 2 पाई r इंटू थीटा बटे 360 डिग्री। ओके, उसके बाद तिर्यकखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है तिर्यकखंड का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को हम a द्वारा लिखते हैं। तिर्यकखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर इंटू थीटा बट्टा 360 डिग्री। ओके, पाई r स्क्वायर होता है संपूर्ण वर्ग का क्षेत्रफल। पाई r स्क्वायर होता है संपूर्ण वर्ग का क्षेत्रफल। आपको केवल और केवल थीटा कोण का क्षेत्रफल लेना है, यानी ये वाला क्षेत्र आपको लेना है। तो 360 डिग्री में से केवल थीटा कोण का क्षेत्र आपको लेना है। 360 डिग्री में से केवल थीटा कोण का क्षेत्र आपको लेना है। तो सूत्र क्या बन जाएगा पाई r स्क्वायर इंटू थीटा बट्टे 360 डिग्री। ओके, अब देखो यहाँ पे आप इस सूत्र को एक तरीके से और लिख सकते हो। अगर आप 2/2 से ऊपर नीचे गुणा करो, 2/2 इंटू पाई इंटू r इंटू थीटा बट्टे 360 डिग्री, इसको लिख सकते हो। ओके, तो a बराबर यहाँ पे 2 पाई r, इसको साइड में लिख देते हैं, यानी इधर वाली साइड लिख देंगे तो यहाँ पे बचेगा 1/2 इंटू r इंटू ये हो गया 2 पाई r इंटू थीटा बट्टे 360 डिग्री। अब आपको पता है 2 पाई r इंटू थीटा बट्टे 360 डिग्री किसका सूत्र है, चाप की लंबाई l ज्ञात करना। तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं a बराबर 1/2 इंटू r इंटू ये हो गया l। तो अगर आपके पास वर्त की त्रिज्या और चाप की लंबाई है तो आप डायरेक्ट तिर्यकखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास थीटा कोण
अगर आपके पास कोण थीटा और वर्त की त्रिज्या है तो आप इस सूत्र का प्रयोग करोगे, और अगर आपको चाप की लंबाई पूछे तो उसके लिए भी आपको थीटा कोण और आर की जरूरत होगी। यानी आपको कोई भी काम इसके अंदर कर रहे हो उसके लिए आपको वर्त की त्रिज्या तो चाहिए ही चाहिए। ओके, तो पहले हम त्रिज्यखंड से रिलेटेड जो एग्जांपल्स है वो कर लेते हैं, उसके बाद हम वर्तखंड के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो हमारा एग्जांपल नंबर फर्स्ट है जिसमें हमें चाप की लंबाई l और त्रिज्या r दी गई है और हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल याद करना है। तो यहाँ पे देखो आपके पास l और r दिया गया है, यानी कि आप दूसरे वाले सूत्र का प्रयोग करोगे। अगर आपको l की जगह थीटा कोण दिया हुआ होता तो आप पहले वाले सूत्र का प्रयोग करते। ओके, और हमारा दूसरा वाला सूत्र है चूंकि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये बराबर होगा 1/2 इंटू आर इंटू एल, 1/2 इंटू आर। वर्त की त्रिज्या आपको दी हुई है 6 सेंटीमीटर इंटू एल का मान आपको दिया हुआ 4 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे 2 का भाग जाएगा 3 बार, तो 3 को 4 से गुणा करेंगे 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल है तो इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखेंगे। ये आ गया आपके पास त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ओके, तो हमारा एग्जांपल नंबर सेकंड है पेज नंबर 247 पे। एग्जांपल नंबर सेकंड है वर्त के चाप द्वारा वर्त के केंद्र पर अंतरित कोण 50 डिग्री है। यदि चाप की लंबाई 5 पाई सेंटीमीटर तो चाप द्वारा बने लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चित्र बना लेते हैं। तो पहले हम बना लेते हैं एक वर्त, वर्त का केंद्र ये O है, ये मान लीजिए ये है हमारा त्रिज्यखंड। ओके, तो यहाँ पे चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण है 50 डिग्री, चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण है 50 डिग्री, और चाप की लंबाई है 5 पाई सेंटीमीटर। ओके, तो चाप द्वारा बने लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लघु त्रिज्यखंड यानी छोटे वाले त्रिज्यखंड का आपको क्षेत्रफल याद करना है। ओके, क्योंकि आपके पास थीटा कोण है और चाप की लंबाई l है, लेकिन r आपके पास नहीं है, इसलिए आप डायरेक्ट त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल नहीं ज्ञात कर सकते। तो पहले आपको r का मान ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले जो हमें दिया गया वो लिख लेते हैं। हमारे पास चूंकि कोण थीटा बराबर दिया गया 50 डिग्री और चाप की लंबाई l बराबर आपको दी गई है 5 पाई सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले इसका प्रयोग करके हम r का मान ज्ञात करते हैं। चूंकि आपको पता है चाप की लंबाई l बराबर होता है 2 पाई r इंटू थीटा बट्टे 360 डिग्री। यहाँ पे आपको चाप की लंबाई कितनी दी गई है 5 पाई बराबर 2 पाई r इंटू थीटा बट्टे 360 डिग्री। यहाँ पे थीटा का मान आपके पास है तो आप रख सकते हो 50 डिग्री। यहाँ पे 0 से 0 कट गया। ओके, और 2 का भाग इसमें जाएगा 18 बार। तो इधर वाली साइड RHS को LHS में लिख लो और LHS को RHS में लिख लो। पाई r इंटू 5/18 बराबर 5 पाई। ओके, r को यहीं पे रखना है और बाकी सबको उधर भेज दो। तो r बराबर हो गया 5 पाई इंटू, जो भाग में है वो गुणा में चले जाएंगे और जो गुणा में है वो भाग में। तो 18 भाग में है तो गुणा में आ जाएगा, और पाई और 5 गुणा में है जो भाग में आ जाएगा। पाई से पाई कट गया, 5 से 5 कट गया, तो r का मान आ गया 18 सेंटीमीटर। तो आपके पास r का मान भी है और l का मान भी है, तो आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो। आपको पता है क्योंकि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 1/2 इंटू l इंटू r। इस सूत्र का प्रयोग हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास चाप की लंबाई l है। ओके, 1/2 इंटू l का मान कितना है 5 पाई इंटू r का मान कितना है 18। 2 का भाग जाएगा 9 बार, 9 को 5 से गुणा करोगे 45 पाई।
अब यहाँ पे पाई का मान आप लिख सकते हो 3.14, 45 इंटू 3.14। अब एक बार पॉइंट को भूल जाओ और दोनों को आपस में गुणा कर दो। जीरो, ओके, और दो अंकों के बाद वापस पॉइंट लगा देते हो जाएगा 141.30 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है। यह आपका आ गया आंसर। ओके, तो हमारा एग्जांपल नंबर 3 है। एक वर्ग की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 90 डिग्री है, वर्ग के लघु त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई तथा उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एग्जांपल नंबर 3, यहां पे आपको वर्ग की त्रिज्या, वर्ग की त्रिज्या r बराबर दिया गया है 7 सेंटीमीटर और त्रिज्यखंड का कोण 90 डिग्री, यानी थीटा का मान हो गया 90 डिग्री। वर्ग के लघु त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, यानी आपको लघु त्रिज्यखंड यानी छोटा वाला त्रिज्यखंड है उसके चाप की लंबाई और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब क्या ज्ञात करना है? चाप की लंबाई तथा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपके पास r का मान और चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण थीटा है, यानी कि आप कुछ भी ज्ञात कर सकते हो। क्योंकि चाप की लंबाई L ज्ञात करने का सूत्र होता है 2 पाई r इंटू थीटा बटा 360 डिग्री। 2 इंटू पाई का मान कितना है 22/7, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया गया भी है कि पाई का मान 22/7 ही लेना है। r का मान है 7 सेंटीमीटर इंटू थीटा का मान है 90 डिग्री बट्टा 360। 0 से 0 कट गया, 9 का भाग जाएगा 4 बार, 7 से 7 कट गया, 2 का भाग जाएगा 2 बार, उसके बाद 2 का भाग 22 में जाएगा 11 बार, तो चाप की लंबाई आ गई 11 सेंटीमीटर। तो पहला काम हो गया। दूसरा, चूंकि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ए बराबर, क्योंकि आपके पास चाप की लंबाई और थीटा कोण है तो आप दूसरे वाले सूत्र का प्रयोग कर सकते हो, जो कि है 1/2 इंटू आर इंटू आई। 1/2 इंटू आर का मान कितना है 7 सेंटीमीटर, या फिर 7 लिख लो, एल का मान 11 है। ओके, 7 को 11 से गुणा करेंगे 77/2, 2 का भाग इसमें लगाएंगे 3, 2 का भाग जाएगा 3 बार, फिर 1 बचेगा, फिर जाएगा 8 बार, बचेगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपके पास त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ओके, तो चलिए बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 के बारे में। ओके, तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 है, ध्यान से देखिए पेज नंबर 247 पे, जिसमें आपको चित्र भी दिया गया है। एग्जाम्पल नंबर 4 है, दी गई आकृति में एक एबीसी समबाहु त्रिभुज है। ओके, समबाहु त्रिभुज की विशेषता आपको पता है, तीनों भुजाएं बराबर और तीनों कोण 60 डिग्री के होते हैं, जिसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर, त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष से 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चाप खींचे गए छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना। आपको दिया गया है कि पाई का मान आपको 3.14 और √3 का मान 1.73 आपको लेना है। ओके, तो सबसे पहले चित्र बनाते हैं। आपको दिया गया समबाहु त्रिभुज, ये समबाहु त्रिभुज है एबीसी, जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है 20 सेंटीमीटर। अब प्रत्येक शीर्ष से 10 सेंटीमीटर का एक आपको बनाया गया है चाप। ओके, इस शीर्ष से ये चाप बनाया गया है, इस शीर्ष से ये वाला चाप थोड़ा सा ले लेते हैं, ये, और इससे ये चाप बनाया गया। ओके, और छायांकित भाग आपके दर्शाया गया है, ये चित्र आपके क्वेश्चन में दिया गया है। ओके, और चाप की लंबाई, प्रत्येक चाप की लंबाई है 10 सेंटीमीटर
और ये भी कितनी है 10 सेंटीमीटर। ओके, तो आपको ज्ञात करना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखो सिंपल है, ये तीनों बन चुके हैं त्रिज्यखंड और त्रिज्यखंड की त्रिज्या आपके पास 10-10 सेंटीमीटर है और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है आपको पता है 60 डिग्री। तो थीटा का मान भी आपके पास कितना है 60 डिग्री, यानी कि तीनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल आपस में बराबर है। तो आप एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो और उसको 3 से गुणा कर दो तो तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा, पहली चीज। उसके बाद समबाहु त्रिभुज की भुजा आपके पास है। ओके, तो आप समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से अगर आप इन तीनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल घटा दोगे तो आपके पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। ओके, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की भुजा आपको कितनी दी हुई है 10 सेंटीमीटर। ओके, तो देखो अगर समबाहु त्रिभुज की भुजा दी गई हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। ओके, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र हो गया √3/4। देखो आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि आपको पाई का मान तो लेना है 3.14 और √3 का मान लेना है 1.73। ओके, ये आपको मान लेने हैं। तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, √3/4 इंटू भुजा का मान कितना है 20 सेंटीमीटर, यानी 20 का होल स्क्वायर हो गया। ओके, √3 का मान 1.73/4 इंटू 20 का स्क्वायर हो गया 400। 4 का भाग कितना आ जाएगा 100 बार, 100 को इससे गुणा करेंगे तो 173 सेंटीमीटर स्क्वायर। पॉइंट है वो दो अंकों के उधर जाएगा और हट जाएगा। ओके, तो ये तो आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब तो चलो अब हम ज्ञात कर लेते हैं तीनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल, जहां पे आपके पास थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री और त्रिज्या आपके पास 10 सेंटीमीटर दी गई है। तो आप लिखोगे चूंकि थीटा बराबर तो हो गया 60 डिग्री और आर का मान कितना है 10 सेंटीमीटर, तो तीनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो तीनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल बराबर 3 इंटू त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है πr² इंटू θ/360 डिग्री। 3 का भाग जाएगा यहाँ पे 120 का। पाई का मान आपको लेना है 3.14 इंटू आर का मान 10 है तो 10 का स्क्वायर हो गया इंटू थीटा का मान आपके पास है 60 डिग्री, 60/120। ओके, तो यहाँ पे 10 से 10 कट गया, 6 का भाग जाएगा 2 बार। ओके, तो ये हो गया 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर हो गया 100 इंटू 1/2। अगर आप 100 को इससे गुणा करोगे तो पॉइंट दो अंकों के उधर चला जाएगा, यानी पॉइंट हट जाएगा। तो ये हो जाएगा ए बराबर हो गया 314 इंटू 1/2 और 2 का इसमें भाग लगाएंगे तो 157 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया तीनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल। अब आप छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो। अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल माइनस तीनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल अभी हमने ज्ञात किया 173 सेंटीमीटर स्क्वायर। 173 सेंटीमीटर स्क्वायर में से हम घटा देंगे 157 सेंटीमीटर स्क्वायर को। ओके, तो ये कितना बचेगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर या 16 वर्ग सेमी आप इसको लिख सकते हो। छायांकित
भाग का क्षेत्रफल। ओके, तो हमारा एग्जांपल नंबर 5 है, एक घड़ी के घंटे की सुई 6 सेंटीमीटर लंबी है। 90 मिनट में इस सुई द्वारा बनाए गए तिरछे खंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं घड़ी। घड़ी होती है वृत्ताकार, ये हो गया केंद्र बिंदु O। मान लीजिए ये है आपके घंटे की सुई, जो कि आपको दिया गया है कि 6 सेंटीमीटर लंबी है। अब इस घंटे की सुई द्वारा 90 मिनट में बनाए गए तिरछे खंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना। अब 90 मिनट में मान लीजिए घड़ी की सुई यहां से यहां तक आ गई। अब ये जो तिरछे खंड बन रहा है इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो घंटे की सुई आप उसको त्रिज्या r मान सकते हो। ओके, अब 90 मिनट में ये जो कोण बनाएगी थीटा, अगर ये हमारे पास आ गया तो हम इस तिरछे खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले चूंकि घंटे की सुई की लंबाई, अब इसको r बोल सकते हो, बराबर कितना है 6 सेंटीमीटर। ओके, चूंकि घंटे की सुई द्वारा 12 घंटे में बनाया गया कोण कितना होगा बताइए, बराबर होगा 360 डिग्री। अब ये जो घंटे की सुई है 12 घंटे में अपना पूरा एक चक्कर कर लेती है, तो 12 घंटे में ये कितना कोण बनाएगी, 360 डिग्री का। ओके, आप लिख सकते हो 12 घंटे में। अब 12 को अगर नीचे भेज दो तो 1 घंटे में बनाया गया कोण, 1 घंटे में बनाया गया कोण बराबर 360 बट्टे 12, यानी 30 डिग्री का कोण। 1 घंटे में कितना कोण बनाएगी, 30 डिग्री का। अब 1 घंटे को आप 60 मिनट बोल सकते हो। 60 मिनट में बनाया गया कोण कितना हो जाएगा, 30 डिग्री रहेगा। 60 को आप नीचे भेज दो तो 1 मिनट में बनाया गया कोण कितना हो जाएगा, 1 मिनट में बनाया गया कोण 30/60, 0 से 0 कट गया, यानी 1/2 डिग्री। 1 मिनट में कितना कोण बनाएगी, 1/2 डिग्री। आपको चाहिए 90 मिनट में। कितने मिनट में, 90 मिनट में। तो आप 90 को दोनों तरफ गुणा कर दो, तो 90 मिनट में बनाया गया कोण बराबर 1/2 इंटू 90, यानी कि 45 डिग्री। तो आपके पास थीटा का मान कितना आ गया, 45 डिग्री। ओके, थीटा का मान है, आर का मान है, तो 90 मिनट में बनाए गए तिरछे खंड का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। चूंकि आपको पता है तिरछे खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360 डिग्री। पाई का मान आपके पास है 22/7 इंटू आर का मान है 6 सेंटीमीटर, यानी 6 का स्क्वायर इंटू थीटा का मान कितना है 45/360 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे पाई का मान, इसके अंदर पाई का मान आप 22/7 दे सकते हो, क्वेश्चन में नहीं दिया गया आपको। तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 22/7 इंटू 36 इंटू 45/300, ये भाग जाएगा 10 बार। ओके, अब हम क्या करेंगे, 22 को हाँ इसमें 5 का भाग जाएगा 2 बार, 5 का भाग जाएगा 9 बार। ओके, अब किसी का भाग नहीं जा रहा, तो आप 9 को 22 से गुणा करके 7 दूनी 14 को उसमें भाग लगा दोगे। 9 को 22 से गुणा करेंगे, 9 दूनी 18, 19, 7 दूनी 14, 14 का इसमें भाग लगाएंगे, 14 एकम 14, कितना बचेगा 5, 14 चौक 56, कितना बचेगा 2, वापस 14 एकम 14, फिर वापस 4 बार जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप लिख सकते हो अतः, नीचे लिख देना, अतः घंटे की सुई द्वारा 6 सेंटीमीटर लंबे घंटे की सुई द्वारा 90 मिनट में
बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 14.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड टॉपिक के बारे में, जो कि वर्तखंड का क्षेत्रफल। तो पहले हम ये देखते हैं कि वर्तखंड होता क्या है। वर्त की जीवा वर्त को दो भागों में विभाजित करती है, जिसमें प्रत्येक भाग वर्तखंड होता है, जिसमें बड़े वाला भाग दीर्घवर्तखंड और छोटा वाला भाग लघु वर्तखंड होता है। ठीक है, वर्त की जो कोई भी जीवा ले लो आप, वर्त की जीवा वर्त को दो भागों में विभाजित करती है, जिसमें प्रत्येक भाग क्या होता है, वर्तखंड। इसमें छोटा वाला भाग तो हो गया लघु वर्तखंड और बड़ा वाला भाग हो गया दीर्घवर्तखंड। ठीक है, अब वर्तखंड मान लीजिए अगर कोण केंद्र पर थीटा कोण अंतरित करता है, तो इस वर्तखंड, केवल वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटा 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा होता है। वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा। यानी कि आपको वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए केवल और केवल दो चीजों की जरूरत है, एक तो आर और एक थीटा कोण। आर तो वर्त की त्रिज्या और थीटा उस वर्तखंड द्वारा, इस वर्तखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण होगा। ओके, तो अब हम वर्तखंड से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। हमारा एग्जांपल नंबर 6 है, जिसमें भी दिया गया है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त की जीवा वर्त के केंद्र पर समकोण बनाती है। समकोण यानी 90 डिग्री का कोण। इस जीवा द्वारा बने लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले हम चित्र बना लेते हैं। हमारा मान लीजिए एक वर्त है जिसका केंद्र O है, इसकी त्रिज्या आपको कितनी दी हुई है, 5 सेंटीमीटर। ये भी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या होगी। तो यहाँ पे जो जीवा है वो वर्त पर समकोण बनाती है, यानी 90 डिग्री का कोण। तो जीवा द्वारा बने लघु वर्तखंड, तो लघु वर्तखंड तो ये हो गया, यानी इस वर्तखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण भी 90 डिग्री है। इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ओके, आपको क्या ज्ञात करना है, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, जहां पे आपको त्रिज्या आर, वर्त की त्रिज्या आर आपको दी हुई है 5 सेंटीमीटर व थीटा बराबर 90 डिग्री। इस त्रिज्यखंड द्वारा, इस लघु त्रिज्यखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कितना है, 90 डिग्री। अतः लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र आपको पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360 डिग्री। यहां तक तो वही है। उसके बाद आपको बस इतना लिखना माइनस आर स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा। तो पाई का मान आपको पता है 22/7 होता है, इंटू आर का मान है हमारे पास 5 सेंटीमीटर यानी 5 का स्क्वायर, इंटू थीटा का मान है 90 डिग्री बट्टे 360 डिग्री, माइनस आर का मान है 5 यानी 5 का स्क्वायर बटा 2 इंटू साइन 90 डिग्री। आपको पता है साइन 90 का मान होता है 1। तो यहाँ पे 0 से 0 कट गया, 9 चौक 36। इसमें 2 का भाग जाएगा 11 बार, इसमें 2 का भाग जाएगा 2 बार। तो यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, ऊपर बचेगा 11, 5 का स्क्वायर 25, 25 को 11 से गुणा करेंगे, 25 इंटू 11, 25 इंटू 25, 5 7 2, ये तो ऊपर तो हो गया 275 बट्टे नीचे क्या बचेगा, 7 को 2 से गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, माइनस, और इधर वाली साइड 5 का स्क्वायर हो गया 25 बट्टा 2 इंटू साइन 90 का मान हो गया 1, 1 का कोई मतलब है नहीं। ओके, तो यहाँ पे अब लस ले लेते हैं, 14 लस आ गया, ऊपर बचेगा 275 माइनस 2 का भाग 7 बार, 7 को 25 से गुणा करेंगे 175। ओके, उसके बाद 275 में से 175 को घटाएंगे तो आपको पता है कितना बचेगा, 100 बचेगा, 100 बट्टे 14। ओके, अब
इसमें 2 का भाग जाएगा 50 बार, इसमें 2 का भाग जाएगा 7 बार। 7 का भाग 50 में 7 7 49 पॉइंट, 1 बचा, 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौक 28, 2 बचा, 7 दूनी 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर 7.14 भी आप इसको लिख सकते हो, 7.14 वर्ग सेमी। दिस इज योर आंसर। ओके, तो हमारा एग्जांपल नंबर 7 है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त की एक जीवा वर्त के केंद्र पर 30 डिग्री का कोण बनाती है। इससे बनने वाले लघु वर्तखंड और दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसमें आपको पाई का मान 22/7 ही लेना है। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या दिया गया, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वर्त है जिसकी केंद्र O है, त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर। ओके, वर्त की जीवा, अब ये जो जीवा है ये केंद्र पर 30 डिग्री का कोण अंतरित करती है। इससे बनने वाले लघु वर्तखंड यानी ये वाला वर्तखंड और दीर्घ वर्तखंड यानी बड़ा वाला वर्तखंड, दोनों का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, लघु वर्तखंड व दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ओके, जहां पे आपको पाई की वैल्यू 22/7 ही लेनी है, और आर का मान आपको दिया हुआ 14 सेंटीमीटर और थीटा का मान दिया गया 30 डिग्री। तो चूंकि आप इसको नाम दे सकते हो ए बी, इसको पी नाम दे दो, इस पॉइंट को क्यू नाम दे दो, तो लघु त्रिज्यखंड को हम बोल देते हैं ए पी पी, क्योंकि लघु वर्तखंड ए पी बी का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा। पाई का मान आपको लेना है 22/7 इंटू आर का मान है 14, यानी 14 इंटू 14 लिख सकते हो। थीटा का मान 30/360 माइनस आर का मान 14 का स्क्वायर बटा 2 इंटू साइन थीटा का मान है साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे 0 से 0 कट गया, 3 का भाग जाएगा 12 बार, 7 का भाग जाएगा 2 बार, 2 का भाग जाएगा 6 बार। ओके, इसमें 2 का भाग जाएगा 11 बार, इसमें 2 का भाग जाएगा 3 बार। तो यहाँ पे ध्यान से देखें, नीचे तो इधर कुछ भी नहीं बचा है, ऊपर बचा आपके पास 14 इंटू 11, तो 11 को 14 से गुणा कर दीजिए, 11 को 14 से गुणा करेंगे, 154/3 माइनस इधर 14 का स्क्वायर कर देते हैं, 14 का स्क्वायर हो गया 196/2 इंटू साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2, 154/3 माइनस 2 का भाग जाएगा 9 8। ठीक है, तो ये हो गया 98/2, फिर 2 का भाग यहाँ पे चला जाएगा 4 49, इसमें 3 का भाग लगा लेते हैं, 3 का भाग जाएगा 5 बार, फिर 1 बार, फिर पॉइंट, कितना बचेगा 1, 10 हो जाएगा, 3 बार जाएगा, फिर वापस 3 बार जाएगा -49। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 2.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया आपके पास लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले पूरे वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और उसके बाद उसमें से लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्योंकि दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वर्त का क्षेत्रफल माइनस
लघु वर्तखंड कौन सा है? एपीबी का क्षेत्रफल। वर्त का क्षेत्रफल होता है आपको पता है पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल हमने ज्ञात किया 2.33, पाई का मान 22/7, आर का मान 14 इंटू 14 माइनस 2.33, 7 का भाग 2 बार जाएगा, 22 को 2 से गुणा 44, 44 को 14 से गुणा करेंगे, 44 इंटू 14 616 माइनस 2.33, अब दोनों को घटाएंगे तो कितना बचेगा? पॉइंट के इधर तो 3 ही बचेगा, सॉरी 3 ही बचेगा। पहले आप लगाओ पॉइंट और नीचे भी पॉइंट, पॉइंट के इधर 616, पॉइंट के उधर 2 0, पॉइंट के इधर 33 और इधर वाली साइड 2, इनको घटा लेंगे तो 7, 9 में से 3 गया 6, पॉइंट 5 में से 2 गया 3, 613.67, ये आपका आंसर है। ओके, तो हमारा एग्जांपल नंबर 8 है, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वर्त की जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, संगत वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे आपको पाई का मान आपको पहले ही दिया गया है कि आपको पाई का मान तो लेना 3.14, √3 का मान आपको लेना है 1.73। ओके, तो जब ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि साइन 2 थीटा का सूत्र होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। हालांकि ये सूत्र आपकी किताब में नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन में काम में आएगा, इसलिए मैं आपको बता देता हूं। साइन 2 थीटा बराबर 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा। जैसे अगर आपको साइन 120 डिग्री का मान ज्ञात करना, तो आप 120 डिग्री को लिख सकते हो 2 इंटू 60 डिग्री। तो आपके पास क्योंकि आपको साइन 120 डिग्री का मान नहीं पता है, तो आप इसको लिख सकते हो साइन 2 इंटू 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा 2 इंटू साइन 60 इंटू कोस 60, जिससे आप इसका मान ज्ञात कर सकते हो। तो चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में आपको दिया गया एक वर्त है जिसका केंद्र बिंदु है O, ठीक है, 12 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त की जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो संगत वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये जो संगत वर्तखंड बन रहा है इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। इसको ए बी नाम दे दो और यहाँ पे पी नाम दे दो, तो ये संगत वर्तखंड हो गया ए पी पी। इसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले वर्त की त्रिज्या, क्योंकि वर्त की त्रिज्या आर बराबर आपको क्या दी हुई है 12 सेंटीमीटर और थीटा बराबर 120 डिग्री आता है। संगत वर्तखंड, संगत वर्तखंड का क्या नाम है? ए पी बी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बट्टा 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर बट्टे 2 साइन थीटा। ओके, पाई का मान आपको लेना 3.14, आर का मान है 12 सेंटीमीटर यानी 12 का स्क्वायर इंटू थीटा का मान है 120 डिग्री बट्टे 360, 0 से 0 कट जाएगा। चलो 12 का भाग 1 बार, 12 का भाग 3 बार माइनस आर का मान कितना है 12, 12 का स्क्वायर बट्टे 2 इंटू साइन 120 डिग्री। अब आपको पता है कि आप साइन 120 डिग्री को लिख सकते हो साइन 2 इंटू 60 डिग्री, तो साइन 2 इंटू 60 डिग्री होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, 2 साइन 60 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री। ये मैंने आपको भी बताया था। 3.14 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 1/3, 12 का स्क्वायर 144 बट्टा 2, साइन 120 को आप लिख सकते हो 2 इंटू साइन 60 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री। ओके, 3 का भाग जाएगा 4 बार,
तो ये हो गया 150.72 माइनस, तो 144 इंटू साइन 60 का मान होता है √3/2 इंटू कोस 60 का मान होता है 1/2। इसमें 2 का भाग जाएगा 72 बार, फिर 2 का भाग जाएगा 36 बार, यानी 150.72 माइनस 36 इंटू √3 का मान आपको लेना 1.73। ओके, तो 36 को 173 से गुणा करके 2 अंकों के बाद पॉइंट लगाते हैं। 36 36 18 1 42 और 1 43 का 3 असल की 4 10 इंटू 21 2। ठीक है, उसके बाद 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 150.72 माइनस 62.28, दोनों को घटा लेंगे, ऊपर पॉइंट नीचे पॉइंट, पॉइंट के इधर 7 2 इधर 2 8, इसमें इधर 150 इधर 62। ठीक है, तो बचेगा 4, 6 में से 2 गया 4 पॉइंट, 10 में से 2 गया 8, 14 में से तो हो गया 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर वर्ग सेमी भी आप इसको लिख सकते हो। तो ये हो गया संगत त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब इसका एक तरीका और है कि आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करके फिर इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करके उसमें से त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटाओगे तो संगत त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आएगा। उससे बढ़िया ये तरीका है। ओके, तो आज हम इतना ही करेंगे और एक्सरसाइज 15.2 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब जो भी मैंने आपको बताया उसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उस प्रॉब्लम को आप कमेंट में लिख सकते हो। ओके, उसका सॉल्यूशन मैं अगले वीडियो में करूंगा। ओके, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।